गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे आज हमारे इस चैप्टर का मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है। उसका आज लास्ट टॉपिक है बच्चों, साइमल्टेनियस इंक्रीज यानी कि चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो बेटे यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि अगर हमारे मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई है, अगर उसमें साइमल्टेनियस चेंज आता है तो उसके कारण हमारी मार्केट डिमांड के अंदर, हमारी सप्लाई के अंदर चेंज आने पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में और इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट तो लेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में और इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएंगे। अब देखो बेटे, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड, अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो उसके कारण बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। तो बेटे आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो बेटे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बट डिमांड इज इंक्रीज ग्रेटर देन सप्लाई। तो बेटे इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों हम लोग बनाएंगे हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। हियर वी हैव टू शो द प्राइस। यहाँ पर आप लोग क्वांटिटी शो कर सकते हैं बच्चों। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप। ओके, यहाँ इंटरेक्शन हो गया बच्चों, यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो बेटे, इनकी डिमांड को भी इंक्रीज करना है और सप्लाई को भी इंक्रीज करना है, और उसका बेसिकली डिमांड को सप्लाई के कंपैरेटिवली अगर हम लोग 2 गुनी तेजी से बढ़ाते हैं, डबल इंक्रीज करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बेटा, हमने डिमांड को बढ़ाकर डी से क्या कर दिया बच्चों, D1 कर दिया, और सप्लाई को भी बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, S से बढ़ाकर क्या कर दिया बच्चों, S1 कर दिया। तो उस कंडीशन के अंदर डिमांड क्या बढ़ी है बच्चों, ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। तो उस पोजीशन में बेटा होगा क्या कि अगर ऐसा होता है, देखो बेटे बेसिकली बढ़ तो डिमांड भी रही है, ठीक है ना, और बढ़ क्वेश्चन में क्या रही है बच्चों, सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इस पॉइंट के अंदर बेटा डिमांड ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है सप्लाई से, तो वैसे भी जनरल रूल है बेटे, अगर बेसिकली जब भी हमारे पॉइंट के अंदर कि हमारा डिमांड क्या बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ तो सप्लाई भी रही है लेकिन वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम बढ़ रही है, तो उस केस के अंदर बेटे क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, वेयर इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस वन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, तो इक्विलिब्रियम प्राइस P से बढ़कर क्या हो जाएगा बच्चों, P1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी Q से बढ़कर क्या हो जाएगी बच्चों, Q1 हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम प्राइस का जो पॉइंट है बेटे, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा E से E1 पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बेटे वैसे भी क्या होता है, जब किसी वस्तु की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा बढ़ती है तो ऑब्वियसली उन वस्तुओं पर क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम लोग सप्लाई नहीं बढ़ा पाते तो क्या होता है बच्चों, बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाते हैं, शूट अप कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी उतनी से ही इंक्रीज हो रहा है, तो इसका हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए बेटे वही सबसे पहले हम लोग इनिशियल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्रिएट करेंगे। हियर वी हैव टू शो द प्राइस, अरे यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी, डिमांड कर्व, दिस वन इज अवर सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर बच्चों बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल ही, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे ना बच्चों, बिल्कुल उतनी ही आप लोग क्या बढ़ाएंगे, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। आपने सप्लाई को बढ़ा दिया तो देखो बेटे इसका इक्विलिब्रियम प्राइस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज Q2 Q1। यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या लिखोगे बेटे, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। ओके, इसका इफेक्ट क्या आएगा बच्चों, जब बेसिकली डिमांड और सप्लाई कर इक्वल प्रोपोर्शनेट से बढ़ते हैं तो उस पोजीशन में बेटा क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज बट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन द सेम। हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट करेंगे बेटे, यहाँ पर
डिमांड बढ़ रहा है बट सप्लाई क्या हो रहा है बेटे, उसके कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो देखो बेटा यहाँ पर प्राइस ओके, पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करेंगे कैसे बनेगा। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो बेटे दोनों ही बढ़ रहे हैं, डिमांड को भी हमने बढ़ा दिया, डी से बढ़कर क्या होगा बच्चों D1, बट सप्लाई डिमांड के कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ती है। क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारा सप्लाई है बेसिकली वो क्या हो रहा है कि बढ़ तो रही है क्या बेटे, क्वेश्चन के अंदर आपकी डिमांड भी तो इंक्रीज हो रही है, डी से बढ़कर D1 हो गई है, ठीक है बेटा, और आपकी जो सप्लाई है बेटे प्रोडक्ट की वो भी ऐसे बढ़कर क्या हो गई है, थोड़ा सा इसको वास्ट बनाना, एक सेकेंड, दिस वन ओके। तो बेटा हमारी सप्लाई भी प्रोडक्ट की क्या हो रही है बेटे, इसके कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ते, तो सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस विल डाउन एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, Q से बढ़कर Q1। आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टेंड्स टू राइज। ओके, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटे साइमल्टेनियस इंक्रीज के अंदर हमने सिर्फ क्या किया, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई का इफेक्ट दिखाया है। जब हमारी डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ती है सप्लाई के कंपैरेटिवली, तब क्या होगा, जब डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली सेम मैनर से बढ़ते हैं, सेम रेट से बढ़ते हैं या सेम पॉइंट से इंक्रीज होते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर बेटे बेसिकली आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, बट सप्लाई इज इंक्रीजेस ग्रेटर देन द डिमांड, इन दैट केस इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल शिफ्ट टू Q to Q1। इसी वीडियो के अंदर बेटे हम लोग करेंगे साइमल्टेनियस डिक्रीज का पॉइंट। ओके, देखो बेटे अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं डिक्रीज की, ओके, तो डिक्रीज के अंदर बेटे डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, वही बच्चों तीन सिचुएशन क्रिएट करोगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या है बच्चों, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस बट डिमांड डिक्रीजेस और सप्लाई डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं बट डिमांड क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, ओके, और सप्लाई क्या हो रही है, बेसिकली डिमांड अगर 100 से हो रहा है बेटे कम, तो सप्लाई कितनी से हो रही है 50 से, तो इस केस के अंदर डिमांड इज शॉर्ट ऑफ सप्लाई। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पर डिमांड भी 50 से कम हो रहा है, सप्लाई भी 50 से कम हो रहा है, ओके, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू सप्लाई। किसके इक्वल है बच्चों, डिमांड जो है बेटे बेसिकली जितना डिमांड कम हो रहा है उतनी ही सप्लाई कम हो रही है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों बराबर है, और यहाँ पर बेटे डिमांड कम हो रही है, सप्लाई उसके कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से कम होती है। दिस इज द सिचुएशन वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सबसे पहले बेटा आप इसकी इनिशियल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट करोगे, हियर दिस वन प्राइस, this one is quantity, that is your demand curve slope negative, that is your supply curve slope positive, equilibrium price, equilibrium quantity, और बेटे ये आ गया बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो बेटे डिमांड को डिक्रीज करना है, ठीक है बेटा, और सप्लाई को भी डिक्रीज करना है। हमने बच्चों सप्लाई को डिक्रीज कर दिया, आपको पता ना क्या स्लोप होगा बेटे इसका, अपवर्ड। ऐसे ही बेटे हमारा जो अगर डिमांड कर्व बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर क्या होता है बेटे डिक्रीज होता है, तो उस सिचुएशन में बेटा यहाँ पर इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्टवर्ड। कहाँ स्लोप हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। और उस सिचुएशन में बेटा बेसिकली हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको जज करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा बेटे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस P से कम होकर क्या होगा P1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होकर क्या हो जाएगी, Q से कम होकर क्या हो जाएगी बच्चों, Q1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें करेंगे आप लोग
यहाँ पे रिजल्ट लिख देती हूँ मैं। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। ओके, दिस वन इज आवर प्राइस, और यहाँ हम लोग दिखाते हैं बच्चों क्वांटिटी। ये हमारा डिमांड कर्व है इनिशियल, दिस वन इज आवर सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दोनों को ये बच्चों सेम लेवल से डिक्रीज करना है। तो देखो बेटे, ये हमारा सप्लाई कर्व रिड्यूस कर दिया हमने सप्लाई को। ओके, और यहाँ बेटे बिल्कुल सेम मैनर से आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं बेटे, ताकि अपना रिजल्ट सही रहे। D1 हमने इसको भी क्या कर दिया बेटे, यहाँ पर कम कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर बेटे बेसिकली क्या होगा कि देखो हमने डिमांड को भी कम किया है, डिमांड भी D से कम होकर क्या हो गया, D1 हो गया, और सप्लाई कर भी क्या हो गया, S से कम होकर क्या हो गया बच्चों, बेसिकली S से कम होकर क्या होगा बेटे, S1 हो गया। तो इस पॉइंट के अंदर बेटे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल जज, इसको हम लोग जज करेंगे तो बेटे यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ आएगा बच्चों, दिस वन। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटे हमारी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। Q से हम लोग कहाँ आ जाएंगे बच्चों, Q1 पे। ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस था, और ये क्या आएगा बच्चों हमारा बैकवर्ड। ठीक है बेटे, ऐसे ही यहाँ पर हो गया प्रेजेंटेशन में, दिस वन इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस वन इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो बेटे यहाँ पर आपको डिमांड को डिक्रीज करना है, आपने डिमांड को डिक्रीज कर दिया, D से कम करके क्या कर दिया बच्चों आपने, D1 कर दिया। आपको सप्लाई को डिमांड के कंपैरेटिवली क्या करना है, ज्यादा डिक्रीज करना है। ओके, तो इस पॉइंट पर बेटा, इस लेवल पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ हम लोग प्राइस दिखाते हैं और यहाँ हम लोग दिखाते हैं बच्चों क्वांटिटी। ओके, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा P से बढ़कर क्या हो गया बेटा, P1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q से बढ़कर क्या हो जाएगी बच्चों, Q1। तो बेटे ये एक आपका साइलेंट ईयर इंक्रीज और डिक्रीज का टॉपिक, आई होप आपको ढंग से समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो आप इसके स्लॉप के बारे में जानिए, ताकि आपका क्वेश्चन जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो तो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब बेटा आपका एक ही टॉपिक रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।